हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो ना। किस बात की देर है, करो ना, किसने रोका है। खैर, आज की जो वीडियो है वो हमें दोबारा से स्पूकी पाथ ने भेजी, जो कि हमारे बहुत बड़े एक कोलैब पार्टनर बन चुके हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ सेंचुरी अपनी मुकम्मल करेंगे। और बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाके स्पूकी पाथ के चैनल को भी आप लोग एक दफ़ा विज़िट करें। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनका चैनल भी। और मैंने उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। तो बिना किसी देरी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमको ज़बरदस्ती की मोहब्बत और लालच से महफूज रखे। आज का वाक़या जिन साहब का, उन्होंने अपना नाम बताने से मना तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है कि उनका नाम मैं नहीं शेयर करना चाहता। ये कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक फ़ैमिली आई थी जो कि अपने चाचू के मकान में ही रहने आए थे। कह रहे थे कि वो उनके साथ एक लड़की थी उस मकान में, जो उनकी बेटी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो मेरा दिल यही था कि मेरे से बात करे तो मेरे से इसकी दोस्ती हो जाए। तो यहाँ तक कि मैं शादी का भी इरादा कर चुका था उसको देखते साथ ही ना। कह रहे अब कोई हमारा हिसाब किताब ही नहीं बन रहा, कोई आपस में बात करने का किसी भी तरीके से। तो मैंने जो उनके घर केबल की तार जा रही थी तो वही उतार दी ना। तो फिर छत पर आई है तो कहती है कि केबल की तार उतरी हुई है आपकी तरफ से, तो वो अगर लगा दें कहते हैं। तो मेरी बातचीत उससे शुरू हुई। तो उसके बाद फिर मैंने और पूछ लिया कि जी कौन से गांव से हैं, तो किधर से हैं, तो ये वो हल्की फुल्की गपशप लगाई। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का काम उसको पड़ गया था, तो उस हवाले से उसने मुझे अपना नंबर भी शेयर कर दिया कि ठीक है चलें आप जो। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरे जानने वाले थे, मैंने ओके करा दिया उसका काम। अब फिर हमारी 1-2 महीने बात होती गई, फिर उस जिद करने लगी कि अब रिश्ता भेजें रिश्ता भेजें रिश्ता भेजें। तो फिर मैंने रिश्ते के लिए घर वालों को भेज दिया। अब जब घर वालों को भेजा तो उन लोगों ने मना कर दिया। वो कहते हैं जी हम ख़ानदान में ही करते हैं। और मेरे अपने घर वालों से भी लड़ के मैंने रिश्ता भेजा था। मेरे अपने घर वालों ने भी मुझको कहा था कि बेटा हम भी ख़ानदान में ही करते हैं, तो तुम ना भेजते तो अच्छा होता। देखो अब मुफ्त में हमारी भी तुमने जिल्लत करवा। कहता है चलें कुछ नहीं होता, ये तो प्यार मोहब्बत में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं। कहते हैं मैं ऐसी ही बातें करता था। कह रहे फिर उन लोगों ने जब मना कर दिया रिश्ते से, तो लड़की ने मेरे से बात करना भी इग्नोर कर दिया। अब उसके अलावा फिर इग्नोर के अलावा बाकायदा मेरे से गुस्सा भी करने लग गई कि क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, मेरी जान छोड़ो। हत्ता कि एक दिन उसके वाला साहब ने भी मुझे पकड़ के जलील कर दिया कि बेटा मना कर दिया है ना, तो क्या मकसद है बच्ची को बार बार तंग करने का है। तो मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। तो बस इसी वजह से कहते हैं कि मैं बड़ा आबदीदा सा हो गया और बड़ा मेरा दिल टूट गया कि यार क्यों इस तरह हो रहा है मेरे साथ। कह रहे हैं अब पहले तो मेरे दिल में कुर्बानी का जज्बा भी था कि चलो छोड़ दूँ। कह रहे हैं फिर मैंने कहा नहीं, इसको हासिल करके ही रहना ना। कह रहे हैं अब मेरी ज़िद बन गई ना वो। तो अब मैंने क्या किया है कि ये जो आमल हजरात होते हैं जो कहते हैं कि महबूब आपके कदमों में, और उसके अलावा जो ऐसे भी लोग होते हैं जो इनका पता बता देते हैं या कुछ उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इनके दोस्त ने एक ने बताया कि यार फ़लानी जगह एक बाबा बैठता तो उसके बाद जा। अब कह रहे उस दोस्त ने फिर फ़ौरन ही मना किया, कहता है ना ना यार मैंने ऐसी गलती से बता दी तो ना जाएं, देख अच्छा काम नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बुराई फैले। तो वो कहता है बस बता दिया ना तूने, चल छोड़, अब आगे मेरी मर्ज़ी, तो तेरे ऊपर नहीं कोई गुनाह लगेगा मेरा। कह रहा है कि मैं चला गया उनके पास। मैंने उनसे अमल पूछा तो उन्होंने अमल बताया। कहते हैं कि सबसे पहले ना तुमने तंदूर के अंदर ना, कोई तुम्हारे घर के पास हो या जिधर भी जो भी हो, उसके अंदर जो ही वो काम ख़त्म हो ना तो उसके अंदर पेशाब करना। इसने कहा ठीक है जी मैं कर लूँगा। और ये भी कहा कि तुमने 15 दिन पहले नमाज़ें नहीं पढ़नी, 2 हफ्ते के 3 हफ्ते। इसने कहा मैं तो वैसे ही नहीं पढ़ता। तो आगे से फिर
इन्होंने यूं ही किया, पेशाब भी कर दिया और वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ी, और उसके अलावा वो जो नेक अमल करते थे उससे भी मना किया। और उसके बाद एक कोई गंदी सी गलीज सी रुई दी जिसमें गलाजत लगी हुई थी। कहा कि तुम्हारे ख़ानदान में या कहीं पे कोई फोदगी हो तो उसकी बगल में रख देनी है, ताकि जो उसको गुस्ल दिया है वो ज़ाया हो जाए, और उसके मुंह में ये पर्ची डाल देनी है। तो अब जो जो ये गंदे अमल करता गया तो इसको ना ख़बरें मिलती गई कि उस लड़की को ना दौरे पड़ना शुरू हो गए, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है कि भाई ये इसको बुलाओ, मैं मर जाऊंगी, इसको बुलाओ। तो ये खुश हो गया कि जादू असर कर रहा। तो फिर आखिर में उन्होंने एक इसके सामने शर्त रखी कि ये एक किताब है, वो मुक़द्दस किताब, इसकी बेदबी करनी है तुमने। बहुत बुरा उन्होंने बताया, वो मैं नहीं रिपीट कर सकूँगा। एक कहा कि इस तरह बेदबी करनी है तो तुम बेदबी करोगे तो तुम्हारा काम बस आखिरी स्टेज पर हो जाएगा, ये तुम्हारे पीछे। तो इसने कहा नहीं जी, ये नहीं मेरे से होना। कहा सारा अमल ज़ाया चला जाएगा। कहा नहीं, तेरा पैसा ज़ाया चला जाएगा। वो कह रहा नहीं जी। और वहाँ पता चल रहा है कि उस लड़की को दौरे पड़ रहे हैं, और रात को चल रही है बिल्कुल, और घर वालों को मार रही है, बदतमीज़ हो गई है। हत्ता कि इसने वो आखिरी अमल कहा कि मैं नहीं कर सकता, मना कर दिया। कहता कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, लेकिन फिर मैंने कहा मना भी कर दिया, और घर वालों ने जहाँ कहा था तो वहाँ उस शादी के बारे में भी कहा अच्छा सोचूंगा। तो अब ये उस लड़की के घर वालों ने इनको बुलाया कि जी आ जाएं, अभी आपका नाम ही लेती रहती है तो, और हमारी कोई बात ही तो शायद आपसे कोई हिसाब किताब हो जाए। ठीक है, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ अब, क्योंकि मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही। मैं बड़ी तकलीफ़ में, और बड़े अरसे से हम बड़े सदमे में, और जो हमने ये 3-4 महीने गुजारे हमें पता। तो आगे से कहता है जी ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये अब उससे जब मिलने गया उसके बुलाने पे ना, तो देखा तो इसकी इससे भी नहीं सही हो रही। जब उसको दौरा सा पड़ रहा तो इसको उसने पकड़ लिया, उसने गले लगाया उसको। फिर वो क्या कहते हैं, वही उसकी दौरे वाली हालत होगी। तो फिर ये उसको कह रहा है कि सही हो जाए, लेकिन वो सही हो ही नहीं रही। वही दौरे से उसको पढ़ते, इसका नाम लेती, इसको गले लगा लेती, और वही उसकी कैफियत होती, कोई नॉर्मल नहीं होती ना, वो उस तरह बातें करती। और ये कह रहा था अब उस तरह की खूबसूरती भी नहीं रही थी उसमें, और ना ही कोई बात रही थी। खैर उसके घर वाले बाबाओं को, पीरों को, और ये ऐसे लोगों को नहीं मानते थे जो रूहानी है, और बड़ी सख्ती से नहीं मानते थे। उन्होंने उस लड़की का इलाज गिराया मेडिकली बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसने मना कर दी, कहता जी मैं पागल औरत से शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं कराएंगे। खैर उसको फिर इन्होंने पागल खाने में दाखिल करा दिया। उसके घर वालों ने काफ़ी अर्सा इलाज किया, क्योंकि अब वो ख़तरनाक हो गई थी। बाकी भी उनकी बेटियां थी, बच्चे थे, उन पे असर पड़ सकता था, उनकी भी शादियां होनी थी। इन्होंने दाखिल करा दिया, वहाँ उसका इलाज वगैरह जो होता रहा। पीछे से इन भाई की भी शादी हो गई, जो कि उसके घर वाले मना कर रहे थे कि वो सही हो गया आ जाएगी। कहता नहीं जी, मेरा टाइम निकल जाएगा, मैंने बाहर भी जाना। तो इसने पीछे से शादी कर ली, इसके बच्चे भी हो गए। आज इसके पास गाड़ी वगैरह सब कुछ है, और रिलैक्स है ये बड़ा। लेकिन पता ही है आखिरत में इसका अंजाम भी इसको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो जितना बुरा इन्होंने किया उसको सही करने की भी तौफीक अता फरमाए। मालिक कैसी भी बंदे को तौफीक दे सकता है नेकी की। तो बस ऐसे ही इनकी ज़िंदगी आज अपने आप में सेट है, और रह गई उस लड़की को 12 साल हो गए आज पागल खाने में उसका इलाज चल रहा है, जो कि बिल्कुल ज़रा बेहतर नहीं आ रहा, और अब सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है उनकी। घर वाले परेशान हैं, लेकिन ये है कि इन भाई को कोई इतना ख़ास उस तरीके से अफसोस नहीं इस चीज़ का। लेकिन फिर भी कहते हैं मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रहम करे, मामला जो हैं वो ठीक हो जाएं जिस तरह थे। बस यही था आज का बात। हम लिटरली स्पीचलेस के कोई इंसान कैसे कर सकता है। और मतलब मेरा दिमाग इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मैंने स्टोरी सुनने के 10 मिनट बाद मतलब मैं अपना एक रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, और स्टिल मेरा दिमाग ब्लैंक है कि आप एक इंसान को मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का तो सबसे पहला ज़र्फ़ ये होता है कि आप उसकी खुशी में खुश हो जाओ, आप उसको छोड़ दो। हाँ, आप एक हद तक मेहनत करते हो उस इंसान के पीछे, लेकिन उसके बाद आप जब वो आपका नहीं हो रहा होता तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हो, और खुद से एक वादा करते हो कि दोबारा कभी उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन जो लोग इस हद तक गिर जाते हैं और इस तरह के गंदे अमल करने लग जाते हैं, और
उस एक लड़की को पाने के लिए उसने पता नहीं कितने घटिया काम किए, और आखिर में वो लड़की फिर उसकी ना हुई, और उसको इस बात का पछतावा भी नहीं है। बस उसने उसको ज़िद बना लिया, और उस ज़िद के चक्कर में उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और ख़ुद वो खुश है। खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को, लानत पड़ती है खुदा की। और नहीं, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं आती, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कभी हिदायत ना आए, और अल्लाह कभी ऐसे लोगों को माफ़ ना करे जो उसने उस लड़की के साथ इस दुनिया में किया है। मैं चाहती हूँ कि वो इसी दुनिया में उस चीज़ का अजाब भुगते, क्योंकि मकाफात अमल इज़ रियल, कर्मा इज़ रियल। आज नहीं तो कल मुंह पे चपेट ज़रूर पड़ती है, और उस बंदे की अपनी बेटियां भी होंगी। लेकिन बात तो यही है कि हमेशा एक औरत को ही भुगतना पड़ता है। क्यों? किसी ना किसी भी सूरत में एक औरत को ही क्यों हर चीज़ भुगतनी पड़ती है? मर्द गंदगी करे तब भी उसकी बेटी या उसकी बीवी की सूरत में, उसकी माँ या बहन की सूरत में उसको भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे भी मर्द को कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। एंड काले जादू की मैंने बहुत सारी किस्में देखी हैं, लेकिन एक इंसान से आप मोहब्बत की इस हद तक चले जाओ कि आप उसको बर्बाद कर दो, और उसके बाद आप उसको खुद ना अपनाओ। लोग पैथेटिक लेवल तक गिर चुके हैं आजकल। इसलिए अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को हराम करार दिया है ना, मेरे हिसाब से आपको उनको हराम ही रखना चाहिए। आपको किसी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और प्लीज़ ये जो पेरेंट्स मांगते नहीं हैं इन चीज़ों को, आलिम वगैरह को, प्लीज़ भाई मना करो। ये सब कुछ बरहक है, हमारे कुरान में लिखा गया है। अगर आप उसका इलाज करवा लेते तो शायद वो बच्ची ठीक हो जाती, और शायद अब उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। आई एम जस्ट सो सैड। अल्लाह उस बच्ची की किस्मत अच्छी करे, उसको बेहतर करे, मेरी तो यही दुआ है। और प्लीज़ अगर कोई भी सुन रहा है, कोई तो खैर क्या बोल रही हूँ मैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप प्लीज़ उस बच्ची के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए। और एक इज्तिमाई दुआ करें कि ऐसे बदकिरदार शख्स पे लानत पड़े अल्लाह की, और इस पूरी दुनिया जहान की लानत पड़े, और वो कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे इंशाअल्लाह। और आपको नाम लेना चाहिए था उसका, ताकि उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको समहाउ इस चीज़ का पता लगे और वो भी उससे घिन खाएं, और इस तरह के घटिया शख्स को, मतलब उसने एक मैयत तक को नहीं बख्शा, उसका गुस्ल तक ज़ाया कर दिया, सिर्फ एक वक्ती अपनी अट्रैक्शन को पाने के लिए। वैसे एक बात है, लोग कहते हैं और मुझे यकीन भी इस बात पे कि मर्द की मोहब्बत सिर्फ वक्ती होती है। एक औरत ही है जो शुरू से लेके आखिर तक मोहब्बत निभा सकती है। मर्द की मोहब्बत जो होती है ना, वो वक्ती तौर के लिए होती है। वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के एक औरत से मोहब्बत करता है, या जिस्म को देख के करता है, या अगर वो गोल्ड डिगर है तो वो उसके पैसे को देख के मोहब्बत करता है। और हाँ, मर्द भी गोल्ड डिगर होते हैं, और मैं इस फेज से गुजरी हुई हूँ, एंड आई नो मर्द भी गोल्ड डिगर होते हैं। तो लानत पड़े ऐसे तमाम मर्दों पे जिनके लिए एक औरत की जज्बात के साथ खेलना एक बहुत मामूली, खैर आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है। एंड बस मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी सी बहनों को यही बोलूँगी कि स्टे सेफ, और एक हलाल रिश्ते में जो मोहब्बत आपको मिल सकती है ना, वो एक हराम रिश्ते में नहीं मिल सकती है। तो प्लीज़ हर किस्म के हराम रिश्ते से दूर रहें, और जितना हो सकता है अपने घर की चार दीवारियों में ही रहना पसंद करें। खुश रहेंगी और आबाद रहेंगी। बाकी ये थी आज की वीडियो, और प्लीज़ 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 उस लड़की के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और अल्लाह उस पर अपनी रहमत दिखाए और लानत पड़े ऐसे शख्स के ऊपर।
मेरा अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा है इस बारे में सोच सोच के। अल्लाह करे ऐसे बंदे को ना आखिरत भी नसीब ना हो। आमीन आमीन सो आमीन। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। एंड पता नहीं मैंने क्या बोला अभी। खैर, अपना बहुत 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 ख्याल रखें, ऐसे तमाम जाली लोगों से महफूज रहें, और प्लीज़ ऑपोजिट जेंडर्स के साथ, चाहे वो लड़का है या लड़की है, प्लीज़ ताल्लुकात मत रखा करें। एट द एंड आप लोगों ने हर्ट ही होना है, क्योंकि आजकल लव मैरिजेस बहुत ही कम होती हैं, बहुत कम। आजकल बहुत ही कम निभाने वाले होते हैं। सो प्लीज़ स्टे सेफ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि मैं जल्दी जल्दी से मज़ीद बेहतर हो जाऊँ और आपके लिए इसी तरह स्टोरीज पेश करती रहूँ। और अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।